हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत युगीन स्थापत्य। तो एक एक करके हम ये लिस्ट के फॉर्मेट में देखते जाएंगे। डे वाइज सीरीज़ ये जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो भी बच्चे UPPSC जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए GS की यहाँ पर कंप्लीट क्लास मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे रात को 9 बजे RO 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें मैं टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवा रही हूँ। जो भी बच्चे न्यू हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना है सल्तनत युगीन स्थापत्य। इसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे, आपको मैच द फॉलोइंग में आएंगे। कोई ना कोई स्थापत्य कला आपसे दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किस शासक से रिलेटेड है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की, जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार की, ये भी दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। इसके बाद इल्तुतमिश याद रखिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा नासिरुद्दीन मलकापुर में, इनको नासिरुद्दीन बोलते हैं या इस मकबरे के नाम से भी जानते हैं। फिर है अतरकीन का दरवाज़ा, ये सिंह द्वार में है। फिर जोधपुर नागौर का हौज़े शमसी याद रखिए, जामा मस्जिद और शमसी ईदगाह ये बदायूं में। इसमें आपको याद ये रखना है जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। तो पूरा निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इसके बाद बलबन याद कीजिए। बलबन के स्थापत्य में देखिए सबसे पहले लाल महल है, कसरे लाल नाम से भी ये फेमस है। फिर बलबन के मकबरे का निर्माण दिल्ली में। बलबन ने इल्तुतमिश का कसरे सफ़ेद, जिसे श्वेत महल भी कहते हैं, इसका निर्माण कराया। इब्न बतूता के अनुसार बलबन ने दारुल अमन का निर्माण करवाया, जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित थीं। तो दारुल अमन किसने बनवाया? बलबन ने। फिर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको तैयार करना। इन्होंने निर्माण कराया अलाई दरवाज़ा, जो कि दिल्ली में है। जमैयत खाना मस्जिद, ये भी। इसके साथ साथ हज़ार सितून, जिसको 1000 खंभों का महल बोलते हैं, इसका निर्माण कराया। इसके साथ साथ हौजे अलाई या फिर हौजे खास, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं अलाउद्दीन खिलजी के। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अलाई दरवाज़ा, जमैयत खाना मस्जिद, 1000 सितून या हौज़े अलाई या फिर हौज़े खास। इसके बाद देखिए मुबारक खिलजी, ऊखा या फिर उर्वा मस्जिद, जो कि भरतपुर राजस्थान में, इसका निर्माण कराया। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद, जो दिल्ली का तीसरा शहर है, तुगलकाबाद का निर्माण कराया। इसके साथ साथ गियासुद्दीन का मकबरा भी इन्होंने ही बनवाया। अब देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पनाह नगर, सतपुला या सतपलाह बांध या फिर विजाई या फिर विजय मंडल, इसका निर्माण कराया। बलबन के लाल भवन का जो जीर्णोद्धार है ये इसी ने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आदिलाबाद का किला, 12 खंभा महल, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन अबुल फतेह और अजोधन में शेख अलाउद्दीन का मकबरा, इन सब का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें शेख निज़ामुद्दीन औलिया, 12 खंभा महल, आदिलाबाद का किला, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बलबन के लाल भवन का जीर्णोद्धार जो इसने कराया था, तो ये याद रखिएगा। और जहाँपनाह नगर। फिरोज तुगलक में देखिए, फिरोज भवन निर्माताओं का राजा कहलाता था, क्योंकि उसने 300 नगरों को, 16 कुएँ, 5 नहरें, 5 अस्पतालों, 100 कब्रों और 100 पुलों, 10 स्नानागार, 1200 बागों और 10 समाधियों का निर्माण कराया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो जौनपुर की स्थापना 1359 में। फतेहाबाद, हिसार, फिरोज़ाबाद और अखरीनपुर, इन सब का निर्माण किसने कराया? फिरोज तुगलक ने। जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोज़ाबाद और अखरीनपुर। काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुस्के शिकार महल और गुजरी महल हिसार में, उसका भी निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया। काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुस्के शिकार महल, गुजरी महल, ठीक है। अब खाने जहाँ मकबूल का याद रखिए, कला या कलन मस्जिद का निर्माण शाहजहानाबाद में 1375 ईस्वी में कराया था। फिर खाने जहाँ जूना शाह, इन्होंने खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा का निर्माण कराया फिरोज तुगलक के शासनकाल में। और उसके वजीर खाने जहाँ तेलंगानी के पुत्र खाने जहाँ जूना शाह ने करवाया था। फिर यह पहला मकबरा था जो अष्टकोणीय था। यह मकबरा जेरूसलम की उमर मस्जिद से साम्यता रखता है। फिर मियाँ भुआ याद रखिए, इन्होंने मोठ मस्जिद का निर्माण कराया। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ये थे। इसके बाद सिकंदर लोदी देखिए, इन्होंने सिकंदरा का निर्माण कराया,
ठीक है, और सिकंदरा का नाम बहिस्ताबाद रखा था। फिर निज़ाम शाही शासकों में देखेंगे अहमदनगर में रूमी खां की मस्जिद या मक्का मस्जिद का निर्माण कराया। रूखी खां का मकबरा या पीला गुंबद या फिर जिसे पीला मकबरा कहते हैं उसका निर्माण। काली मस्जिद या उल्ला हदाद मस्जिद, कोटला मस्जिद, चंगेज़ खां महल एवं दामादी मस्जिद का निर्माण निज़ाम शाही शासकों ने कराया था। बागे रोज़ा अहमद निज़ाम शाह का मकबरा है। इसके साथ साथ देखिए रूमी खां की मस्जिद का निर्माण बुरहान निज़ाम शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में क्या क्या बना। आनंद महल, मेहतर महल, गगन महल, मलिका जहाँ मस्जिद और उसकी रानी ताज सुल्तान का मकबरा। बीजापुर की नई राजधानी नौरसपुर, इब्राहिम रोज़ा या फिर रोज़ा इब्राहिम जो इब्राहिम का मकबरा है उसका निर्माण। फिर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसने निर्माण कराया चार मीनार का। हैदराबाद नगर का निर्माण इन्होंने ही कराया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चंदन महल और चंदन महल के बाद हीरा मस्जिद और नदी महल का निर्माण इन्होंने कराया। चार मीनार का निर्माण होता है 1591 से 92 ईस्वी में और हैदराबाद नगर की स्थापना होती है 1592 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। मध्यकालीन स्थापत्य के बाद अब हम लोग देखेंगे मुगल स्थापत्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर द्वारा। तो अकबर ने निर्माण कराया जहांगीरी महल, जयपुर भवन, अकबरी महल और दिल्ली दरवाज़ा। आगरा का लाल किला जो है 1565 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है, इनको ऐसे ही याद करना है। सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल कोठी, तुर्की सुल्तान कोठी, इस्लाम खां का मकबरा, हिरन मीनार, खास महल, नौ महला, अनूप तालाब, हाथी पोल जो कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी देखी इन्होंने कराई 1572 से 1580 ईस्वी के बीच। जौनपुर शाही पुल का, लाहौर किला, अजमेर किला, अटक किला और इलाहाबाद का किला। ये इलाहाबाद का किला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। तो जौनपुर शाही पुल का निर्माण 1562 में, लाहौर किला 1563 में, अजमेर किला 1570 में, अटक किला 1581 में और इलाहाबाद का किला बनता है 1583 में। ठीक है, तो ये हो गए अकबर द्वारा स्थापत्य। इसके बाद शाहजहाँ का देखिए, शाहजहानाबाद 1638 में, लाल किला या लाहौरी द्वार जिसे बोलते हैं, लाहौरी द्वार वो भी, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल या नौबत खाना जो कि दिल्ली में है, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद और ताजमहल तो सबको पता ही है आगरा में। तो ये सारे निर्माण कराए गए शाहजहाँ के द्वारा। हाजी बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी, इन्होंने बनवाया हुमायूं का मकबरा। ये इम्पॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा चार बाग प्रणाली से निर्मित प्रथम स्मारक और दोहरी गुंबद वाला पहला मुगल मकबरा था ये। फिर जहांगीर द्वारा देखिए, अकबर के मकबरे का निर्माण अकबर ने शुरू कराया, परंतु इन्हें पूर्ण कराने का श्रेय किसके पास है? जहांगीर के पास। फिर नूरजहां एतमादुद्दौला का मकबरा इन्होंने बनवाया था। यह मकबरा ईरानी शैली पर निर्मित है। पिटाड्यूरा विधि से युक्त मुगल काल का प्रथम स्थापत्य यही है। फिर औरंगजेब द्वारा राबिया उद दौरानी का मकबरा, इसका दूसरा नाम है काला ताज या दक्षिण का ताजमहल भी इसे बोलते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो अकबर द्वारा जहांगीरी महल इंपॉर्टेंट है, जयपुर भवन, अकबरी महल, दिल्ली दरवाज़ा, आगरा का लाल किला। ठीक है, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हमने देखे इसमें फतेहपुर सीकरी याद रखिए यहाँ पर, और आगे इसके जौनपुर शाही पुल, लाहौर किला, खासकर आपको इलाहाबाद का किला याद रखना है। शाहजहाँ द्वारा शाहजहानाबाद तो याद ही रखना है। जामा मस्जिद हो गई, दीवाने आम, दीवाने खास, इसके साथ साथ मोती मस्जिद, ठीक है, और ताजमहल। हाजी बेगम या हुमायूं की जो पत्नी थी, इन्होंने हुमायूं का मकबरा निर्माण कराया जहांगीर द्वारा। अकबर के मकबरे का निर्माण पूर्ण कराया गया नूरजहां द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा और औरंगजेब के द्वारा राबिया उद दौरानी का मकबरा। तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट स्थापत्य देखे जो कि सबसे पहले मैंने जो भी ये सल्तनत कालीन थे उनको कवर किया, उसके बाद मुगल काल से। तो ये पूरी लिस्ट के फॉर्मेट में है आपके पास, आप देख सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आप एक दो बार वीडियो रिपीट करिए, याद हो जाएंगे। एक बार में नहीं याद होता मुझे पता है, लेकिन आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो और लोगों को भी शेयर करते रहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है।
जो कि आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और क्लासेस। मिलती हूँ ऐसी और क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।